हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हमारी 31 सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल की सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाली हूँ और आपके सामने सीक्रेट नंबर 24 रिवील करने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सीक्रेट नंबर 24 है ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, यानी कि अपनी लाइफ में आप आने वाली अपनी सिचुएशंस के लिए या पॉसिबल प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए। यानी कि आप अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी करने जा रहे हो, कुछ नया स्टेप लेने जा रहे हो, कुछ और करने जा रहे हो, किसी ट्रिप पर जा रहे हो या मे बी अपना बिजनेस या अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हो, तो इन सब से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी वर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। यानी कि इन सारी सिचुएशंस में आपको सबसे बुरी प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करने को हो सकती हैं, और फिर पहले से ही उनके लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहिए। यानी कि फॉर सपोज अगर आपको एक बोट से पहले किनारे से दूसरे किनारे तक कहीं जाना है, तो सोचिए वर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, यानी कि आपके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मे बी कोई समुद्री जानवर आप पे हमला कर सकता है, जैसे कि शार्क या व्हेल, या फिर मे बी किसी चीज़ से टकरा कर या कैसे आपकी बोट में होल हो सकता है जिससे आप डूब सकते हैं। तो पहले से ही उनके लिए आप फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। पहले से ही इक्विपमेंट्स लेकर चलिए उनके लिए, यानी कि अपने साथ में भी गन रखिए या फिर कोई ऐसा हथियार रखिए जो कि आपको सी के जानवरों से बचा सके। अपने साथ लाइफ जैकेट रखिए या फिर लाइफ ट्यूब्स रखिए जो कि अगर आपकी बोट डूबने लग जाए तो वो आपको बचा सके। जब आप अपने आप को हर सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रखते हैं फिजिकली और मेंटली, तो फिर आप हर प्रॉब्लम के समय तैयार रहते हैं। यानी कि चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल क्यों ना आ जाए, किसी भी सिचुएशन में आप क्यों ना फंस जाए, आप हमेशा तैयार रहते हैं। आपके पास हमेशा सामान होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, और इसलिए आप उन ऑब्स्टिकल्स और सिचुएशंस को आसानी से ओवरकम कर पाते हैं, उन्हें आसानी से पार कर पाते हैं और जल्दी भी पार कर पाते हैं। जब आप हर चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं तो फिर आप जल्दी से हार नहीं मान लेते, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, आप फेलियर से भी नहीं डरते, क्योंकि आप पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रख लेते हैं कि चाहे कोई भी फेलियर क्यों ना आए, कोई भी रिजेक्शन क्यों ना आए, मैं जानती हूँ कि मुझे उसे कैसे ओवरकम करना है। मैं मेंटली तैयार हूँ कि चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मैं उसे ओवरकम कर ही सकती हूँ। हर छोटे से छोटा काम करने से पहले भी आप यही सोचते रहे कि आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है, आप नेगेटिव ही रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा बेस्ट के लिए होप करना चाहिए, यानी कि होप फॉर द बेस्ट बट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मतलब हर काम को करने से पहले आप यही सोचिए कि आपके साथ सब कुछ सही होगा, लेकिन फिर भी वर्स्ट सिचुएशन के लिए पहले से ही इक्विप्ड रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए और हमेशा एक बैकअप प्लान ही रखिए, क्योंकि हम में से किसी ने अपना फ्यूचर नहीं देखा है। हमें नहीं पता कि व्हाट आवर फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन से ऑब्स्टिकल्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं और क्या क्या हमारे साथ वर्स्ट हो सकता है। और इसलिए अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, सारा सामान नहीं रखेंगे, तो फिर बाद में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, आप दूसरों पे डिपेंड हो जाएंगे अपने काम के लिए, अपने लिए। तो चलिए मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताती हूँ जिसके साथ आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, यानी कि अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो पहला तरीका है क्रिएट अ ट्रस्ट काउंसिल, यानी कि आपके अराउंड एटलीस्ट 12 ऐसे लोग होने चाहिए
कब जाकर हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए सबके साथ अच्छे रिलेशंस रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा तरीका है सेव एज मच एज यू कैन, यानी कि काफ़ी लोगों के पास रिटायरमेंट से पहले तो अच्छा खासा पैसा होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके पास पैसों की कमी हो जाती है। इसलिए इमरजेंसीज में उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। यानी कि फॉर सपोज अगर रिटायरमेंट के बाद आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आपको सिर्फ दूसरों से मांगना पड़ेगा, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसलिए जब आप जॉब कर रहे हैं, जब आपका बिजनेस है, तब थोड़े से पैसे आप बचा के रखिए जो कि आपको फ्यूचर में इमरजेंसीज में काम आ सकते हैं। सेव करने से एक बेटर ऑप्शन भी है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे बाद तक बढ़ जाएंगे और वो आपके बहुत काम आएंगे। चौथा तरीका है ऑलवेज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो हमेशा अपने आप की, अपने दोस्तों की, अपने परिवार वालों की अच्छी केयर कीजिए, ताकि आप ज़्यादा टाइम तक फिट एंड फाइन रह पाएँ और आपको पैसों की या फिर लोगों की मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब से जब भी आप कोई नया काम कर रहे हो, कुछ नई चीज़ करने जा रहे हो, तो उनकी वर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखिए। पहले यही सोच के जाइए कि जो होगा सही होगा, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर हमें क्या क्या दे सकता है। इसलिए पहले से इक्विप्ड रहिए और उसके लिए तैयार रहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। और सबके साथ अच्छा नेचर रखिए, अपनी काउंसिल रखिए और अपना मनी हमेशा थोड़ा सा सेव कर कर रखिए, या स्मार्ट तरीका है इन्वेस्ट कर कर रखिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, उसे बेटर बना सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के कमेंट सेक्शन के लिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप उन लोगों में से हैं जो कि हर चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो कब में ही काम चला लेते हैं, या फिर सिर्फ उतना ही सामान लेकर जाते हैं जितने की ज़रूरत है और वर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में नहीं सोचते। तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम मिलेंगे